जब तक है बदन में जान तब तक हैं हम जवान, और जब बदन में जान नहीं रहेगी तो फिर हम यही कहेंगे, दिल होना चाहिए जवान ते उम्रां च की रखिया। आज है 27 सितंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मेरा गार्डन थोड़ा थोड़ा सा रिपेयर होना शुरू हो चुका है। इस रैक में मैंने सारे अपने शेडी एरिया वाले पौधे और हाउस प्लांट्स को जोड़ दिया है। गमले के साथ गमला, पौधे के साथ पौधा। ये हमारा रहेगा एक ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पर सिर्फ हाउस प्लांट्स ही नज़र आएंगे, और मेरे ज़्यादातर पौधे यहाँ से शिफ्ट होकर किसी और जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको ज़्यादातर सब्ज़ी देने वाले पौधे ही नज़र आने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा काम करना भी थका देता है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि कौन सा पौधा रखें कौन सा पौधा ना रखें, इसी सोच में मेरा जहन और दिमाग ख़राब हो जाता है और थक जाता है कि किसको रखूं और किसको बेच दूं। यहाँ पर इस रैक पर भी सोनिया बेल का एक डब्बा पड़ा होता था बड़ा सा, वो भी यहाँ से शिफ्ट हो गया है। और यहाँ पर गुलाब की बेलें लगी हुई थी, वो भी यहाँ से निकाल ली गई हैं। यहाँ से ज़्यादातर पौधे हमारे किसी और जगह पर शिफ्ट होने वाले हैं। आप लोग समझ रहे थे कि मैं शायद पौधों को उखाड़ कर फेंक रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई। इतने सालों की मेहनत है मेरी, भला मैं कैसे उखाड़ कर इन पौधों को इस तरह फेंक सकता हूँ। तो किसी और जगह पर ज़मीन के अंदर पौधे शिफ्ट हो रहे हैं, तो जितने भी यहाँ से गमले खाली हो रहे हैं मैं उसको उठाकर अपने दूसरे टेरेस के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। और जैसे ही सर्दी की ज़्यादा सब्ज़ियाँ मैं लगा लूँगा तो फिर उन्हीं के अंदर उन पौधों को शिफ्ट करूँगा। और ये वाला एरिया जो है ना, बीच में से सेंटर वाली छत का एरिया ये एम्प्टी रहेगा। यहाँ पर सिटिंग एरिया तो ज़रूर बनाऊँगा। अब मैं इतने साल हो गए मैं सोच रहा हूँ कि सिटिंग एरिया बनाऊँ। ये 2016 से मैं सोच रहा हूँ, लेकिन आज तक सिटिंग एरिया बना नहीं पाया, क्योंकि मुझे पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है। जौन सा भी मैं पौधा देख लूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वही पौधा मेरे पास हो और मैं उसको उठाकर घर ले आता हूँ। तो ये छत है, कोई ज़मीन थोड़ी है। जितने मर्ज़ी पौधे लगाते जाएंगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जितने पौधे मैं यहाँ पर रखूँगा हमारी जगह उतनी ही कम होती जाएगी। इसलिए अब हाउस प्लांट्स बहुत कम और सब्ज़ी वाले पौधे बहुत ज़्यादा, और सीज़नल फूलों वाले पौधे भी बहुत ज़्यादा। सीज़न के हिसाब से हम चलते रहेंगे, और जो ट्रॉपिकल एरिया के थोड़े बहुत पौधे होंगे वो आपको यहाँ पर देखने पर मिलते ही रहेंगे। अब वैसे ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी ये नीचे वाला जो शेल्फ़ है इसको भी मैंने फिल करना है पौधों से, वो वाला पोर्शन भी रह गया है। और यहाँ पर मैंने कैक्टस के पौधे यहाँ पर रख दिए हैं। ज़्यादातर पौधे मेरे अब रैक्स के ऊपर ही रहेंगे। छोटे छोटे से गमले होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े गमले और ज़्यादा वज़नी काम मैं अब नहीं करने वाला, क्योंकि अब मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं रहती और थक भी जाता हूँ। और दूसरा ये कि हमें कोई फल नहीं मिल पाता। इन पौधों की हिफाजत तो हम करते हैं, खूबसूरती तो बढ़ती है, लेकिन हमारे पेट को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पेट को तो फ़ायदा तब होगा ना जब हम कोई सब्ज़ी वाले पौधे लगाएंगे। बस मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्द अज जल्द यहाँ से एरिया एम्प्टी कर लूँ, यहाँ पर इसको प्लास्टर कर दूँ, यहाँ पर सीमेंट की एक लेयर बना दूँ जिस तरह की ये मैंने बनाई है। ये काम बहुत मेहनत मांगता है। पहले तो खूब अच्छे से ब्रश करना पड़ता है मुझे ज़मीन के ऊपर। छोटे छोटे सुराखों के अंदर जो मिट्टी भर जाती है ना, जैसा कि ये वाले सुराख, इनके अंदर जो मिट्टी भर जाती है, ब्रश की मदद से उनको निकाल कर खाली करता हूँ और फिर पानी से धोता हूँ, और उसके बाद में ब्रश की मदद से सीमेंट की एक लेयर करता हूँ। तो इसके ऊपर बहुत मेहनत होती है। बैठ कर मेरे घुटने थक जाते हैं, क्योंकि खड़े होकर करने वाला ये काम नहीं है, बैठकर ही ये काम होगा। मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं नीचे जो कि छत को ख़राब करते हैं। वक्त के साथ साथ सफाई होती रहेगी ना तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैंने आई थिंक 2 से 3 साल हो गए कोई सफाई नहीं की। 4 से 5 साल हो गए मैंने सीमेंट की एक लेयर की थी, उसके बाद लेयर भी नहीं की, क्योंकि पौधे इतने ज़्यादा हो गए थे मेरे पास कि मैं पौधों को उठा कर रखूँ कहाँ और कब मैं उसको सीमेंट करूँ। तो अब मैंने ठान ली है, इसलिए आए घुटने जवाब दे गए हैं। तो इसलिए अब सब्ज़ी वाले पौधे ज़्यादा आपको इस चैनल के ऊपर नज़र आएंगे। रंग बिरंगे टमाटर, रंग बिरंगी मिर्चें, जो देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। और आप लोग जो तस्वीरों में रंग बिरंगे फ्रूट्स देखते हैं ना, सब्ज़ियां देखते हैं, और आपको यकीन नहीं होता कि अरे ये वाकई में असली होता है या फिर तस्वीरों की हद तक ही है, तो जनाब वो सब कुछ सच है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो वो सारी सब्ज़ियां मैं यहाँ पर आपको उगा कर भी दिखाऊँगा, क्योंकि एक टाइम में ना एक चीज़ के ऊपर ही हम फोकस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्क करने की वजह से माइंड इधर का उधर हो जाता है और किसी भी एक काम को हम सही से कर नहीं पाते।
बस यही वजह है। चलिए दूसरे टेरेस पर चलते हैं। ये पौधा उस दिन का यहीं पर पड़ा हुआ है, तकरीबन इसको 5वां दिन है यहाँ पर, और ये पत्ते यहाँ पर भी निकाल रहा है। इसका भी कुछ करूँगा, ये भी यहाँ से चला जाएगा, ज़मीन के अंदर ही शिफ्ट होगा ये, क्योंकि इसकी काफ़ी एज हो गई है। 2.5 से 3 साल तो इसकी उम्र हो गई है इस जगह पर लगे हुए। और ऊपर से आपको मालूम है मैंने कितनी बार इसको काटा। इस छत के ऊपर आता हूँ तो थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जगह काफ़ी एम्प्टी है। फिर से मैं बैंगन की बात करूंगा तो आप लोग कहेंगे, अरे आपके बैंगन इतने बड़े जल्दी क्यों हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा पौधों की हेल्थ अच्छी क्यों रहती है। बस बताया ना कई बार, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, खाद अच्छी होनी चाहिए और कीड़ों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कई वीडियोज़ में मैंने बताया। और हाँ, मेरे पास जो मिट्टी बच रही है ना, वो मैं सेल करना चाह रहा हूँ। ये वो ऑर्गेनिक मिट्टी है जिसके अंदर बायोलॉजिकल लाइफ बहुत अच्छे से डिवेलप है। बैक्टीरियाज, फंगस, खाद के एलिमेंट्स इसके अंदर बहुत तादाद में मौजूद है, क्योंकि वक्त के साथ साथ कभी मैं सब्जियों के छिलके इस्तेमाल करता हूँ, कभी राइस वॉश, चावल का धुला हुआ पानी, दाल का धुला हुआ पानी, चनों का धुला हुआ पानी, कभी जो हम कॉर्न खाते हैं ना, छल्ली खाते हैं, उसका जो वो नीचे बच जाता है, क्या उसको कहते हैं, उसको डिकम्पोज़ करके भी मैंने मिट्टी के अंदर डाला हुआ है। कभी मैं शुगर कैन मड कंपोस्ट का इस्तेमाल करता हूँ अपनी सॉइल के अंदर, कभी मैं लिक्विड का इस्तेमाल करता हूँ। और लिक्विड जो बैक्टीरिया वाला लिक्विड है वो तो अक्सर इस्तेमाल करता ही रहता हूँ, ताकि हमारी इस मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया लाइफ अच्छे से उसका इकोसिस्टम बना रहे। तो ये मैं सेल भी कर रहा हूँ। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो दराज स्टोर के ऊपर मैंने इसको अपलोड कर दिया है। 250 ग्राम मिट्टी होगी थोड़ी सी, वो मंगवा लीजिए और उसको खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होंगे ना उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जिस तरह बैक्टीरिया लिक्विड आप मुझसे ख़रीदते थे ना, 300 रुपये की बोतल होती थी, तो वो तो महंगी पड़ जाती है आपको, लेकिन ये बायोलॉजिकल मिट्टी है। 250 ग्राम इसका वज़न होगा और सिर्फ 150 रुपये में मैं दे रहा हूँ। तो जल्दी से उसको मंगवा लीजिए और उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं उसको खुद से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है, कई बार बताया लेकिन फिर से बता देता हूँ। 250 ग्राम मिट्टी जब आपके पास आ जाए तो 5 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर 250 ग्राम मिट्टी डाल दीजिए और आधा किलो गुड़ डाल दें। 4 से 5 दिन के लिए वो मिक्सचर पड़ा रहने दें। बस डेली आपने एक बार उसको हिला देना है ताकि ऑक्सीजन लेवल बना रहे। 5 से 6 दिन जब गुजर जाएंगे तो आप नोट करेंगे आपके लिक्विड के ऊपर एक परत आने लगेगी। हल्का हल्का सा ऑफ वाइट कलर होगा, थोड़ी थोड़ी सी वाइटनेस भी होगी उसके अंदर, बुलबुले से आपको दिखेंगे। वो असल में बैक्टीरिया की कॉलोनी बिल्ड होने की निशानी होती है। तो 5 से 6 दिन के बाद जब वो कल्चर आपका रेडी हो जाए तो उसमें से भी थोड़ा सा पानी निकाल लें ताकि अगला कल्चर आप फिर से बना सकें। और जो 5 लीटर आपके पास आया है उसको आप अपनी मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? 10 से 15 लीटर पानी ले लीजिए, उसके अंदर 2 से 3 गिलास वो वाला लिक्विड डाल दें और हर पौधे के तने के पास में या मिट्टी के ऊपर वो गिलास हर 4 से 5 दिन के बाद डालते रहा करें। इस तरह जितने भी बैक्टीरिया उस लिक्विड के अंदर थे वो सारे के सारे आपकी सॉइल के अंदर चले जाएंगे और सॉइल के अंदर जाने की वजह से इकोसिस्टम और भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी केचुए अच्छे पैदा होने लगेंगे, बैक्टीरिया और फंगस जो बेनिफिशियल होता है वो भी पैदा होने लगेगा। और जो भी बायोमास जैसे सूखे पत्ते, सूखी टहनियाँ, जैसा कि मेरी इस क्यारी के अंदर भी आप देख सकते हैं कितना कचरा मैंने फेंका होता है और ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर फुली डिकम्पोज हो जाता है। कई बार आपने वीडियोस के अंदर देखा मैंने क्यारी के ऊपर मोटी मोटी सी टहनियाँ भी डाली, पत्ते भी डाले और 1.5 से 2 महीने मुश्किल से गुजरते हैं, सारे के सारे इस मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, यानी मिट्टी बन जाते हैं वो। तो देर मत कीजिएगा, मेरे पास इतनी भी मिट्टी नहीं है कि मैं हर किसी को देता रहूं, लिमिटेड स्टॉक होगा मेरे पास। ये गमले मैंने जोड़ दिए हैं, इनके अंदर मिट्टी मौजूद है, जब मुझे ज़रूरत होगी यहीं से गमला पकड़ूंगा। अभी तो और गमलों ने यहाँ पर आना है, हो सकता है कि इस साइड पर रख दूँ क्योंकि यहाँ पर भी गमले पड़े हुए हैं, तो जब जब ज़रूरत होगी यहीं से निकालता रहूँगा। ये देखिए, ये मेरे पास 2 बैग मिट्टी के ये पड़े हुए हैं और इसके अलावा 2 मेरे पास बड़े बैग्स मिट्टी के, बल्कि 3, एक ये है, एक ये है और एक ये वाला पड़ा हुआ है। तो इनके अंदर वो मिट्टी है जो मेरी कई सालों की मेहनत है। जब आप घर बनाते हैं ना तो सबसे पहले ज़मीन देखी जाती है कि ज़मीन रेतली है, उसके ऊपर फाउंडेशन कैसी बनानी है। अगर आपके घर की नींव अच्छी नहीं होगी तो थोड़ी सी बारिशें होने की वजह से आपका घर एक साइड पर लुढ़क जाएगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक साइड पर झुक जाएगा। तो इसलिए पौधे उगाने हैं, सब्जियां ख़ास तौर पर उगानी हैं, तो बायोलॉजिकल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। भाई मैं सच बताऊं तो मैं बैंगन खा कर ना उकता गया हूं। जब भी छत के ऊपर आता हूं बैंगन बड़े हुए होते हैं और उनको उतार लेता हूं, बाज़ औक़ात फ्रिज के अंदर पड़े पड़े ये वैसे ही इनका मॉइस्चर ही उड़ जाता है, सूख जाते हैं। और ये वाले गमलों के अंदर भी देखिए बैंगन बड़े होते रहते हैं, लेकिन क्या करूं,
हर वक्त बैंगन देख देख कर खा कर ना वो तबीयत अजीब सी हो जाती है। कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। शुक्र है लोग तो तरसते हैं कि हमारे पौधे के ऊपर भी बैंगन लगें, हमारे पौधों पर भी नींबू लगें, हमारे पौधों के ऊपर भी मिर्चें लगें, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं लगते। अगर आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वो देख लीजिएगा। क्राइटेरिया क्या है आपको पता चल जाएगा, तो मेंबरशिप ले लीजिए। जब आपको कोई भी मुश्किल सवाल पूछना हो अपने पौधों के मुतालिक तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, हो सकता है कि कल वीडियो आए, हो सकता है कि परसों वीडियो आए। और इंशाल्लाह विंटर सीज़न के सीड्स रेडी हो रहे हैं, बस 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पैकिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।